नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मुरारी एस्पिरेंट ऑफ यूपीएससी में स्वागत है। आज हम भारत की राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, एनडीए और सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और ये सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, आगे पढ़ने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आज बिना समय गवाए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आज का पहला प्रश्न है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन सी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन डी चार्टर्ड एक्ट 1813। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित की थी? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1833, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1835, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1947 और ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1858। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1773 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1765 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1782 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1785 ईस्वी में। आशा करता हूं दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को मालूम होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए 1858 ईस्वी, ऑप्शन बी 1857 ईस्वी, ऑप्शन सी 1876 ईस्वी और ऑप्शन डी 1856 ईस्वी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1876 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ऑप्शन ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी 1784 का पिट इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन डी 1812 का चार्टर्ड एक्ट। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। अगला प्रश्न है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन बी भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना और ऑप्शन सी युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, ऑप्शन डी पूरा स्वतंत्रता देना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पृथक निर्वाचन प्रणाली। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? ऑप्शन ए 1905 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1909 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1911 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1920 ईस्वी में। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1909 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी, ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 और ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी। अगला प्रश्न है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में
किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन ए द्वैध शासन प्रणाली, ऑप्शन बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन सी संघीय व्यवस्था और ऑप्शन डी प्रांतीय व्यवस्था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? ऑप्शन ए राज्यों की स्वायत्तता, ऑप्शन बी प्रांतों में दोहरा शासन, ऑप्शन सी हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था और ऑप्शन डी राज्यपालों को वीटो शक्ति। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रांतों में दोहरा शासन। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए प्रांतीय समूहीकरण, प्रोविंशियल ग्रुपिंग, ऑप्शन बी भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी पाकिस्तान की स्वीकृति और ऑप्शन डी संविधान निर्माण का अधिकार। तो उसको इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाकिस्तान की स्वीकृति। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ऑप्शन ए भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, ऑप्शन बी इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, ऑप्शन सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता का सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? ऑप्शन ए डुरंड योजना, ऑप्शन बी मिंटो मार्ले योजना, ऑप्शन सी माउंट बेटन योजना और ऑप्शन डी वेवेल योजना। दोस्तों एक बार फिर से इस प्रश्न को समझते हैं। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जा गई? ऑप्शन ए डुरंड योजना, ऑप्शन बी मिंटो मार्ले योजना, ऑप्शन सी माउंट बेटन योजना और ऑप्शन डी वेवेल योजना। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माउंट बेटन योजना। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ऑप्शन बी अगस्त प्रस्ताव 1940 में, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 में और ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1909 और ऑप्शन डी भारत परिषद अधिनियम 1892। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1935 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1935 ईस्वी। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता की थी? ऑप्शन ए 1935 ईस्वी, ऑप्शन बी 1919 ईस्वी, ऑप्शन सी 1904 ईस्वी और ऑप्शन डी 1858 ईस्वी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1935 ईस्वी।
अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? ऑप्शन ए संघीय विधानमंडल को, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल को, ऑप्शन सी प्रांतीय विधानमंडल को और ऑप्शन डी प्रांतीय राज्यपालों को। इस प्रश्न को एक बार फिर से समझते हैं दोस्तों। प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? ऑप्शन ए संघीय विधानमंडल को, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल को, ऑप्शन सी प्रांतीय विधानमंडल को और ऑप्शन डी प्रांतीय राज्यपालों को। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गवर्नर जनरल को। अगला प्रश्न है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन ए मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और ऑप्शन डी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? एक बार फिर से प्रश्न को समझते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 ईस्वी, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949 ईस्वी, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 ईस्वी और ऑप्शन डी 31 दिसंबर 1949 ईस्वी। दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और हमारे वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।